हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और मेरे दुख सुख को समझने के लिए। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी आप हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, आप खुश हैं, आप महफूज हैं और आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी यादें बना रहे हैं और हमेशा खुश रहें, मेरी ये दुआ है। जैसे कि आप जानते हैं मैं मेडिकल से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी वीडियोज़ आपने डायबिटीज़ पे पहले देखी होंगी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत शौक़ है नई नई रिसर्च जो होती हैं उसके बारे में जानने के लिए और नेचुरल तरीके से जो है वो बीमारियों को कैसे, आज का जो ये एक बहुत बड़ा रुझान है या कह लें कि ये नया एक ट्रेंड चल रहा है कि कोशिश ये की जा रही है, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये जो बीमारियां हैं, ये बहुत सारी दवाइयाँ, इतनी महंगी दवाइयाँ होती हैं, इनको हम नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारा ऊपर वाला हमारा खालिक और मालिक है, जब उसने हमें बनाया तो उसने ऑलरेडी जो है वो हमारी जिस्म की ज़रूरत के हिसाब से उसने ऑलरेडी जो ये चीज़ें जो हैं इस दुनिया में पैदा की थी, जिस तक हम पहुंच नहीं पाते या हम जानते नहीं हैं। तो आजकल जो रिसर्च है वो इन चीज़ों पे हो रही है कि नेचुरल तरीके से कैसे बीमारियों को कम किया जा सकता है। अगर आपने मेरी डायबिटीज़ वाली वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शुगर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खाने के किस तरह आप खाना खा सकते हैं, अपनी खुराक में क्या क्या चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है वो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप जो है वो अपने डाइट में से निकाल सकते हैं जिससे आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी, और क्या शामिल कर सकते हैं कि आप सेहतमंद हो सकते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ या जो हमारा मानना है, जो इंसानी सोच है, हम ये सोचते हैं कि हमें एक दफ़ा, और कहा भी ये जाता है पिछले बहुत सालों से ये इसका, कि अगर आपको एक दफ़ा शुगर हो गई है तो समझो कि अब वो सारी ज़िंदगी आपको रहेगी। आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो वो सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर, आपने दवाइयों के साथ आपका निकाह हो गया है। मैं जब यहाँ आई तो मेरी सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरी चीज़ लगी थी, या आज भी मैं इस बात पे कहती हूँ कि एक दफ़ा दवाई डॉक्टर लिख के दे देता है तो वो भूल जाता है कि कभी उसको कम करना है या उसको बंद करना है या मॉनिटर करना है। बस वो एक दफ़ा लिख दिया आपने खानी है तो अब सारी ज़िंदगी आपने खाते ही रहना। और दवाइयाँ जो हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी हैं। यहाँ भी जब मैं देखती हूँ, अगर आप अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ और मैं कैंसर वाले मरीज़ों के साथ काम करती हूँ, तो उनकी दवाइयाँ तो बहुत महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। तो दिमाग फटता है ये सोच के कि ये दवाई कितनी महंगी है जो इनको हम हफ्ते में एक दफ़ा दे रहे हैं या 2 दफ़ा दे रहे हैं, इस तरह करके। तो जो है अभी अभी जो रिसर्च हो रही है वो ये है कि नेचुरल तरीके से जो है वो दवाइयों को कैसे, दवाई खाए बगैर नेचुरल तरीके से कैसे जो है बीमारियों पे काबू पाया जा सकता है। आप जानते हैं जो दवाइयों की कंपनियों के मालिक हैं वो तो ये कभी भी ऐसे नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप अपने पैदा करने वाले पे यकीन रखते हैं या आप उसको मानते हैं, तो आप उसके बारे में जानते हैं, तो आप इस बात पे यकीन रखें कि उसने हमारे लिए खाने पीने की चीज़ों में ही ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जो हम खाएं, वक्त पे खाएं, क्वांटिटी में खाएं, मिकदार में खाएं, तो हम अपनी अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही अभी बच्चे अपनी, मेरे पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, तो मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं दूसरों को सुनती हूँ कि वो क्या क्या बात करते हैं, क्या चीज़ अभी खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कि मैं दूसरों को भी बता सकूँ, अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकूँ, अपने प्यारों को बता सकूँ। अब चूँकि ये चैनल है तो आपको भी बता सकूँ कि आप क्या करके अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं या इन बीमारियों से बच सकते हैं, महंगी महंगी दवाइयों से बच सकते हैं। तो आज की जो वीडियो वो इस पे बनाने जा रही हूँ कि आप किस तरह खाएं इस तरह कि आप जो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, उन पे कंट्रोल डाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो इस बात का आपने रखना है कि मिकदार, हर चीज़ की मिकदार जो है, यही एक की पॉइंट जो है कि जो आपने खाना है उसकी मिकदार क्या है। ये इससे बढ़ के तो और कुछ है नहीं है, ये सोचें। आप जानते हैं कि जो ये एक बहुत बड़ा सच है कि जो हम पैदा हुए हैं हम सबको जाना ही है। तो जब मैं ये बात कहती हूँ तो बस ये दिल बहुत फटता है कि काश ऐसा हो कि माँ बाप अपने बच्चों को ना भेजें
माँ बाप ही पहले इस दुनिया से जाएं। तो बस इस बात से मैं बहुत ऊपर वाले से भी मैं कहती हूँ कि काश ऐसा कभी कोई माँ बाप अपने बच्चे को ना भेजे, वही खुद पहले जाएं। पर ऊपर वाले का निज़ाम है, जो उसको अच्छा लगे उसका शुक्र करती हूँ। तकलीफ़ तो बहुत होती है, बेटे को याद करती हूँ तो उसके बाद, उसके जाने के बाद मुझे भी मेरी शुगर जो है वो स्ट्रेस की वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि ज़्यादा, वैसे मेरी फैमिली में भी है, मेरे जो बाप की साइड के हैं उन सबको शुगर है, थी, और अब तो वो दुनिया में भी नहीं है इसी वजह से। तो जो है शुगर बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली में, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली में। तो इसलिए भी सोचती रहती हूँ कि क्या ऐसा हो कि मैं सबको बता सकूं कि आप ये करके तो बेहतर हो। तो एक कोई डॉक्टर रोए हैं, उनका लास्ट नेम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है तो मुझे नहीं, एनीवे उनको सुन रही थी तो उनकी बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। अगर हम छोटी छोटी बातें, ये वो कहते हैं ना घरेलू टोटके जो हैं, वो उनमें बड़ा फ़ायदा होता है। अगर अगर छोटे छोटे घरेलू टोटके किए जाएं तो दवाइयों से, बहुत सारी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, उनसे जान छूट सकती है। तो हम मुझे एक दूसरे को बताना चाहिए। तो मैंने, मुझे उनकी जो ये रिसर्च है जहाँ वो बता रहे थे, और बहुत सारे लोग इस बात पे वो गवाहियाँ दे रहे थे कि हमने ऐसे किया तो हम ठीक हो गए, और उनका इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहली जो बात मैं करना चाहूँगी वो ये है कि आपने जो भी खाना उसके टाइमिंग्स होने चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। और जो एक चीज़ है उससे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मुझे तर्जमा तो मैं जो कर सकूं तो वो ये है कि आपने 12 घंटे जो है वो आप खा सकते हैं, और 12 घंटे, पूरे 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाना। अब आप सोचेंगे कि 12 घंटे जो है वो कैसे बंदा भूखा रह सकता है? तो रह सकता है। अगर आप वो वाले 12 घंटे जो आपने नहीं खाने वो नाइट वाले में काउंट कर लें। जैसे आप 7 बजे, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कुछ ना खाएं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो स्टोर फैट हुई होती है, जो चीज़ें स्टोर हुई होती हैं, फिर नेचुरल सिस्टम है वो हमारे परवरदिगार ने ऐसे बनाया है कि फिर जो हमारी बॉडी है वो वहाँ से लेगी। तो वज़न भी कम होगा, उससे शुगर भी कम होगी, उससे ब्लड प्रेशर भी कम होगा, उसमें जो भी कोई आपकी बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो बहुत हद तक ठीक होना शुरू हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, सुबह 7 बजे जब आपने सो के उठना है, आपने कोई चाय नहीं पीनी, कोई कॉफ़ी नहीं पीनी, कोई लस्सी नहीं पीनी, कोई ऐसी कोई दही की छाछ कुछ नहीं पीनी। अब आप मुझसे नफ़रत करेंगे कि ये क्या है, कॉफ़ी की मैं भी बहुत शौकीन हूँ। सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहला सिप जो कॉफ़ी का होता है ना, उसका क्या ही टेस्ट होता है और उससे क्या मज़ा आता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन अगर आप 15 दिन के लिए ऐसे करके देखें, मैंने करके देखा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, उनको बहुत फ़ायदा पहुँचा है। तो कॉफ़ी आपकी ज़िंदगी से, कॉफ़ी उन महंगी दवाइयों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए। इंस्टेड ऑफ आपने कॉफ़ी वगैरह पीने के आई एम सॉरी, अगर आप गुनगुना पानी या गर्म पानी पिएं सुबह जब उठते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें, शहद का कोई चक्कर नहीं है, चीनी शीनी का कोई चक्कर नहीं है, नमक का कोई चक्कर नहीं है। नमक मैं आपको बताती चलूं कि ये चीनी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है आपके लिए। तो ये डालने के कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा नींबू निचोड़ें, गुनगुना पानी, अगर आप गर्म पी सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हमारे जिस्म की जो आंतड़ियाँ हैं, वो सबसे सुस्त चीज़ जो हमारी जिस्म में है वो ये आंतड़ियाँ हैं। ये एकदम से, इनको हम लेज़ी कहते हैं, ये बहुत लेज़ी होती हैं। इनको जगाने के लिए, आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए, अगर आप गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल लेते हैं, थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा आपके लिए। आपने वो पीना है। फिर उसके बाद जो मज़े की चीज़ आपने करनी है वो ये है, लंच से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद। ब्रेकफास्ट तो आपने करना नहीं है, ब्रेकफास्ट से पहले आपने ऐसा करना है कि फल खाने हैं, फल। और वो कहते हैं इंग्लिश में वो है, इंग्लिश में सेइंग है, जो पहले अंदर जाएगा वही पहले बाहर आएगा। तो जो फ्रूट है, अगर आपने फ्रूट खाया है तो वो अंतड़ियाँ जाग जाएंगी, और जब अगले दिन आप बाथरूम जाएंगे तो वही पहले बाहर भी वही आएगा, और वो पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रूट, अब आप कहेंगे जी हम खाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्रूट कहाँ से आएगा? तो ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। फ्रूट महंगा है, आमतौर पे मिलता नहीं है। और लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर की दवाई कितनी महंगी है, शुगर की दवाई बहुत महंगी है, और अगर आप लेते हैं इंसुलिन तो वो तो बहुत ही महंगी है, और हर जगह पे महंगी, पूरी दुनिया में, यहाँ भी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो अगर आप वो दवाइयाँ कम करना चाहते हैं, दवाइयों से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा
ये करके देख लीजिए। और मौसमी फल जो हैं वो सस्ते ही होते हैं, वो इतने महंगे नहीं होते हैं, वो आम मिल जाते हैं हर मौसम में। जैसे गर्मी में तरबूज इतना महंगा नहीं होता, आम महंगे होते हैं, लेकिन आम, अब आप कहेंगे मुझे शुगर है तो मैं आम क्यों खा लूँ, तो आपने आम खा सकते हैं। ये बात ज़हन में बिठा लें कि जो कुदरत ने मैन मेड चीज़ें नहीं खानी, गॉड मेड चीज़ें खानी है। जो खुदा ने, परवरदिगार ने जो चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं वो आपने खानी है अगले 15 दिन तक। हमेशा तक खाएं, लेकिन ट्राई करके देखिए, 15-20 दिन आप ट्राई करके देखिए कि मैन मेड कोई चीज़ नहीं खानी। मैन मेड में ब्रेड आती है, मैन मेड में कुकीज़ आती हैं, पेस्ट्री आती हैं, पैटीज़ आती हैं, और वो जो है रस, वो जो केक रस मुझे पसंद है। आपके यहाँ वो स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में जो ऐसे मुल्क हैं उनमें ये चीज़ें, यहाँ भी बेकरी की चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मिलती हैं। वो आपने समझे भूल जाएं, समझे वो आपके लिए जहर है अगले 15-20 दिन के लिए। प्लीज़ ऐसा करके देखिए। लेकिन जो खुदा ने बनाई हैं, फल खुदा ने बनाया, सब्जियां खुदा ने बनाई, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपने खानी है। तो आपने फल खाना है। फल अब आपने कैसे खाना है, आपने एक प्लेट लेनी है, ऐसे जैसे ये मेरा हाथ है, प्लेट है, वो प्लेट का जो तला है, अगर आपकी ब्राउन प्लेट है, ब्लू प्लेट है, वाइट प्लेट है, किसी कलर की प्लेट है, ब्लैक प्लेट है, हर कलर की प्लेट होती हैं, वो नज़र नहीं, वो प्लेट की तला नज़र नहीं आना चाहिए। आपका फल उस पर ऐसे काट के आपने रखना है, लेकिन पहाड़ नहीं बनाना। वो 1.5 इंच, प्लेट से 1.5 इंच तक आपका फल होना चाहिए। 4 फल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 3 हो तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन 1 नहीं 2 तो ज़रूर होने चाहिए। कोई भी मौसमी फल है, जैसे तरबूज है, आम है, नाशपाती है, माल्टा है, केला है। अब आप कहेंगे मुझे शुगर है, केला कुछ नहीं होता, आपने फल खाना है। लंच से पहले गुनगुना पानी पीने के बाद आपने पहली चीज़ जो मुंह में डालनी है वो है ये फल, आपने खाना है, ठीक है। फल खाने के बाद आपने 1-2 घंटे वेट करना है। 1-2 घंटे वेट के दौरान अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लीमू निचोड़ के, तो बहुत अच्छी ग्रीन टी, बहुत अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है, हर चीज़ के लिए अच्छी है, ग्रीन टी अच्छी है मसले। और उसमें कोई कैलोरीज नहीं है। पर वो आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो चाय सब बहुत शौक से पीते हैं, आप चाय नहीं पी सकते तो आपने ग्रीन टी पीनी है। उसके बाद आपका लंच का टाइम हो गया। लंच में आपने क्या खाना है, आपने दाल खानी है या सब्ज़ी खानी है, वो बाद में खानी है। पहले आपने सलाद खानी है। सलाद में आपने, अब आप कहेंगे सलाद ते मीरां दे नखरे, नहीं नहीं नहीं, ये इंसानों के नखरे हैं, कह लें ये कुदरत ने हमारे, वो ये भी गॉड मेड है। आप खीरा ले लें, गाजर ले लें, मूली ले लें, मूली के पत्ते ले लें, प्याज ले लें, टमाटर ले लें, ये काफ़ी है। इसको कचुम्बर की तरह काट लें या बड़ा बड़ा काट लें या स्लाइसेस में काट लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपने खाना है। उसके बाद आपने 1-1.5 घंटा वेट करना है, फिर आप खाएंगे या तो